गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा मैं आप लोगों को मैथ्स में एक्सरसाइज 6.3 करवा रही थी, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या था। देखो इसमें था बेटा, जो फर्स्ट लाइन होती है ना, इस फर्स्ट लाइन में आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ एरो दिख रहा है। इसका मतलब ये ज़ीरो से इस तरफ जा रहा है ना, इधर की साइड का एरो है। और देखो यहाँ आप देखोगे तो ये एरो आपको इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये वापस आ रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन तो जा रही है और ये वाली लाइन यहाँ से वापस आ रही है। तो जो फर्स्ट लाइन होती है वो तो हम इस बॉक्स में लिखते हैं, और जो सेकंड लाइन होती है उसको हम इस बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है वो हम इस बॉक्स में लिखेंगे, जो सेकंड लाइन है वो हम इस बॉक्स में लिखते हैं। तो देखो फर्स्ट लाइन जो है वो ज़ीरो से कहाँ जा रही है, 8 पे जा रही है ना, तो इसलिए हमने यहाँ इस बॉक्स पे क्या लिखा, 8, क्योंकि ये लाइन कहाँ ख़त्म हो रही है, 8 पे, तो हमने यहाँ लिखा 8। अब देखो ये जो सेकंड लाइन है ये 8 से कहाँ आ रही है, 2 पर आ रही है, 2 पर आकर ख़त्म हो रही है, रुक रही है, तो इस बॉक्स में हमने लिखा 2। अब देखो 8 में से हम कितना माइनस करें तो 2 आएगा। तो देखो 8 में से ये मैंने 1 माइनस किया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसका मतलब हम 8 में से 6 माइनस करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। ठीक उसी तरह इसमें देखिए फर्स्ट लाइन जा रही है और सेकंड लाइन आ रही है ना। तो फर्स्ट लाइन 1 से 7 पर रुक रही है तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे 7, और दूसरी लाइन 7 से आकर कहाँ रुक रही है, 3 पे, तो इसलिए हम इस बॉक्स पर लिखेंगे 3। अब 7 में से मैं कितना माइनस करूँ तो 3 आएगा, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया और 4 माइनस किया। तो देखो 4 मैंने यहाँ लिख दिया, 7 में से हम 4 माइनस करते हैं तो 3 आता है। आपको यहाँ से ऐसे काउंट करके देखना है, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट लाइन 1 से कहाँ आकर रुक रही है, 6 पे, तो सबसे फर्स्ट बॉक्स पे हमने 6 लिख दिया। सेकेंड लाइन 2 पर आकर रुक रही है तो इस बॉक्स में हमने 2 लिख दिया। अब 6 में से कितना माइनस करें तो 2 आएगा, तो ऐसे काउंट करो 1 2 3 4। इसका मतलब 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। एक तो हम इस तरह नंबर लाइन से कर सकते हैं, एक तरीका होता है बेटा ये वाला। ये अब देखो उसमें बॉक्स में लिखा हुआ नहीं था, हमें नंबर लाइन देखकर बॉक्स में लिखना था। अब इसमें बॉक्स में लिखा हुआ है और अब हमें इस पे नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लाइन जहाँ पर ख़त्म होती है वो हम इस बॉक्स में लिखते हैं। इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, 6, तो हम फर्स्ट लाइन बना देंगे कहाँ से, 0 से 6 पर, ठीक है। अब देखो सेकंड बॉक्स में क्या लिखा है, 2 है ना, तो इसका मतलब हमें 6 में से कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। तो ये देखो ये मैंने 1 माइनस किया और ये मैंने 2 माइनस कर दिया। तो 6 में से 2 जब हम माइनस करें तो कौन से पॉइंट पे आ रहा है, 4 पे, तो हमने लिख दिया 4। इसका मतलब 6 में से 2 माइनस करते हैं तो 4 आता है। मैंने बताया था ना फर्स्ट लाइन वाला हमने यहाँ लिखते हैं और सेकेंड लाइन जहाँ ख़त्म होती है वो हम इस बॉक्स में लिखते हैं। तो सेकेंड लाइन इसमें कहाँ ख़त्म हुई, 4 पे, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। और 4 हमें कैसे पता चला कि सेकंड लाइन 4 पर ही कंप्लीट होगी, क्योंकि हमें 6 में से 2 माइनस करना था। तो हमने 6 में से ये 1 माइनस किया और ये 2 माइनस किया, तो हमें पता चल गया कि जो लाइन होगी वो कहाँ रुकेगी, वो 4 पे रुकेगी, ठीक है। ठीक उसी तरह इसमें देखिए फर्स्ट लाइन हमें कहाँ पर ड्रॉ करनी है, 9 तक, तो हम 0 से 9 तक फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें 7 माइनस कर देना है, तो हम माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ आकर रुके हम, 2 पर, तो यहाँ पर हमने बॉक्स में लिख दिया 2, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ देखो फर्स्ट बॉक्स 5 तक है तो हमने 0 से 5 तक एक लाइन ड्रॉ किया। 5 में से हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 3, तो हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3। तो कहाँ आकर रुके, 2 पर, तो इस बॉक्स में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हम ऐसे करते हैं नंबर लाइन में। तो ये आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, और अगर नहीं समझ आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। अब देखो ये है हमारा एक्सरसाइज 6.4। ये बेटा दोनों ही चैप्टर के वर्क, ये वाला वर्क और ये वाला वर्क आपको ये पूरा नोटबुक में करना है। मैं लिख देती हूँ इन नोटबुक। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक में भी करेंगे, और अगर नोटबुक है तो सिर्फ नोटबुक में कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों वर्क आपको बुक में एंड नोटबुक में दोनों में करना है, ठीक है, इन बुक एंड नोटबुक। यहाँ पर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ
इन बुक एंड नोटबुक। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास बुक भी है वो बुक में भी करेंगे, इन बुक एंड नोटबुक। ठीक है, आप देखिए 6.4 एक्सरसाइज देखिए, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें फर्स्ट पूछा है देयर वर 7 फ्रूट्स इन अ बास्केट, मोनू एट 4 फ्रूट्स आउट ऑफ देम, हाउ मैनी फ्रूट्स आर नाउ लेफ्ट इन द बास्केट। इसका मतलब एक बास्केट है जिसमें 7 फ्रूट्स हैं, उसमें से मोनू ने कितने खा लिए, उसमें से मोनू ने 4 खा लिए। 7 फ्रूट्स में से 4 मोनू ने खा लिए, तो अब कितने बचे, तो ये देखो ये 7 है, 7 माइनस 4 कर दिया हमने, 7 में से 4 मोनू ने खा लिए, तो कितने बचे, 3 बचे, है ना। अब हम क्या करेंगे, 7 में से 4 को कट कर देंगे, तो 7 में से 4 कट किया तो 3 बचे। ठीक है, सेकेंड है रमेश हैड 9 रुपीज़, रमेश के पास कितने रुपीज़ है, 9 रुपीज़ है, और ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़, उसमें से 5 रुपीज़ का उसने क्या खरीद लिया, पेन खरीद लिया। नाउ हाउ मैनी रुपीज़ डज ही हैव, अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो देखो टोटल उसके पास 9 थे, 9 में से 5 रुपीज़ का उसने पेन खरीद लिया था, तो हम 9 में से 5 कट कर देंगे, तो कितने बचे हमारे पास, 4 बचे। आप चाहें तो अपने फिंगर्स पे काउंट करके देख सकते हैं, या मैंने आपको कहा था आप ऐसे से लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। थर्ड है 8 men boarded a bus, there were only 3 vacant seats, how many men will travel in the standing position। यानी कि एक बस पे 8 लोग चढ़े, ठीक है, लेकिन खाली सीट कितनी थी, 3 ही खाली थी, है ना। लोग कितने चढ़े थे, 8, लेकिन खाली कितनी थी, सिर्फ 3 खाली थी, तो अब कितने लोग खड़े खड़े जाएंगे, तो देखो 8 लोग थे, 8 में से 3 तो सीट पर बैठ गए, अब कितने बचे, 3 बैठ गए, तो यानी खड़े कितने होंगे, तो हमने 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट है राखी है 2 रुपीज़, राखी के पास कितने रुपीज़ है, 2 रुपीज़ हैं, जिसमें से हाउ मैनी मोर रुपीज़ डज शी नीड टू ऐड अप टू 9, उसके पास 2 रुपीज़ है, लेकिन उसको उस 2 रुपीज़ को उसको कितना बनाना है, 9 बनाना है, तो उसको कितना और ऐड करना पड़ेगा, तो हमने 9 माइनस 2 कर दिया, तो हमें पता चल गया कि 2 में वो 7 और ऐड करेगी, तब उसके पास कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देयर वेर 7 गर्ल्स इन अ क्लास, ऑन मंडे 2 ऑफ देम वर एब्सेंट। एक क्लास है जिसमें 7 गर्ल्स हैं, ठीक है, मंडे को उसमें से 2 गर्ल्स एब्सेंट है, गर्ल्स टोटल कितनी थी, 7, और एब्सेंट कितनी है, 2, तो अब कितनी प्रेजेंट है, तो हमने 7 में से जो 2 एब्सेंट थी उनको हटा दिया, कट कर दिया, तो 7 में से 2 कट किया तो 5, यानी कि अभी कितनी गर्ल्स प्रेजेंट थी मंडे को, 5 गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट है देयर वेर 6 क्रोस सिटिंग ऑन अ ट्री, एक पेड़ है और उस पेड़ पर 6 कौवे बैठे हैं, कितने, 6 क्रोस, 1 ऑफ देम फ्लू अवे, उनमें से एक उड़ गया, बैठे कितने थे, देखो ये मान लो ये 6 क्रोज है, ठीक है, ये 6 क्रोस कहाँ बैठे थे, एक ट्री पे बैठे थे, और इसमें से 1 क्रो उड़ गया, ये 6 है, देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 में से 1 क्रो उड़ गया, ये मान लो ये 1 क्रो उड़ गया, अब कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 बचे, तो हमारा आंसर भी 5 आ गया। ठीक है, तो ये वर्क बेटा आपको 6.3 का वर्क और 6.4 का वर्क अपने बुक में और अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड, पूरे 6 चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हमने पूरा सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में पूछ सकते हैं। हमने सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है, तो आप भी सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पर। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाय।